तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 8 में पढ़ना है वर्गमूल। वर्गमूल हम लोग कैसे लेते हैं, इसका दो मेथड है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी कि अविभाज्य गुणनखंड का मेथड है, और एक जो ज़्यादा जनरल मेथड है वही उससे बड़े बड़े संख्या का गुणनखंड आसानी से लिया जा सकता है, वो हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जैसे वर्गमूल हमको निकालना है, हम क्या करेंगे, पहले एक दोनों तरफ से घेर दिए, संख्या लिए, जैसे कि पहले हल्का वाला हम लेके चलते हैं 144। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा इधर से इधर नहीं लगेगा, इधर से इधर लगेगा, यानी कि दाहिने से बाएं लगेगा। इधर से जोड़ा लगाते हुए आएंगे, और अगर जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब कुछ रूल्स है, उसके हिसाब से हमको वर्गमूल निकालना है। ध्यान से देखेंगे क्या है। अब हमको कोई संख्या है यहाँ पर, उसी संख्या से यहाँ गुना करना है जिसका गुना इससे या इससे कम आए। तो हम देखते हैं कि एक एकम 1, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 तो इससे बढ़ जाता है, तो हम एक एकम 1 लेंगे, एक एकम 1। और ये बाहर हमेशा प्लस की क्रिया होगी और अंदर में हमेशा हर स्टेप पे माइनस की क्रिया होगी। इस चीज़ को याद रखेंगे, बाहर हमको प्लस की क्रिया करनी है इस तरफ बाएं हाथ में, और बीच में हमको माइनस की क्रिया करनी। तो अभी एक में से एक घट गया तो ये 0 हो गया। और एक चीज़ और देखना है कि जो जोड़ा लगा है, तो जैसे भाग में हम लोग एक अंक उतारते हैं एक बार में, तो वर्गमूल में हम एक बार में एक अंक नहीं उतारेंगे, एक बार में जोड़ा उतारेंगे, तो जोड़ा उतर गया है। तो मैंने कहा कि जैसे भाग में एक अंक उतरता है, वर्गमूल में हमेशा जोड़ा उतरता है, तो ये जोड़ा हमने उतार दिया। अब यहाँ बाहर में प्लस की क्रिया होगी, तो 1 और 1 2 होगा। 2 को क्या करेंगे कि थोड़ा घसका के लिखेंगे, क्यों, सो अभी पता चलेगा इसका कारण। 1 1 2, यहाँ एक चीज़ का मतलब एक अंक आ जाए, इसकी हम जगह छोड़ देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसा क्या चीज़ रखें, ऐसा क्या संख्या रखें जो यहाँ भी वही चीज़ रखना है, यहाँ भी वही चीज़ रखना है, जिसका दोनों का गुना इसके बराबर या इससे कम आए। पहले तो देखेंगे कि कट जाए, नहीं होगा तब इससे कम लेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर हम 21 एकम 21 रखते हैं, 21 एकम 21 तो हो जाता है 21। और अगर 22, देखिए ये दोनों अंक को हमको सेम रखना है, तो 22 दूनी 44। अच्छा, अर्थात यहाँ पे हम रख देंगे 22 दूनी 44। अब यहाँ माइनस की क्रिया होगी, अंदर में माइनस की क्रिया होती है और इधर बाहर प्लस की क्रिया होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पूरी तरह कट गया है, ये पूरी तरह कट गया है। अब इसका उत्तर क्या होगा, तो ये देखेंगे, ये जो है और ये जो है, इसको हमको यहाँ पर लिख देना है। जिस क्रम में ऊपर से नीचे जा रहे हैं उसी क्रम में उत्तर लिख देना। यही हमारा आता है वर्गमूल। अर्थात ये हो गया √144, अर्थात 144 का वर्गमूल निकल के आ गया मेरा 12। अब देखते हैं कुछ और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखने से ही समझ में आएगा, ऐसे ये पढ़ाने से समझ में नहीं आता है और पढ़ने से समझ में नहीं आता है। अब देखते हैं दूसरा, देखेंगे कुछ और थोड़ा टफ लेते हैं। जैसे लिया मैंने 289, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। दोनों तरफ से घेर दीजिए। अब जोड़ा इधर से इधर नहीं लगता, उधर से उधर, इधर से इधर आएगा जोड़ा, इधर से इधर आ गया जोड़ा। अब देखिए किस दो संख्या का गुना 2 आए, तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो 2 दूनी नहीं होगा, यहाँ 1 एकम होगा, 1 एकम। शर्त यही है कि जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ हमको लेनी है, यही वर्गमूल का नियम। 1 एकम 1, माइनस किए तो 1 आया, और इन दोनों को जोड़ेंगे। मैंने पहले ही बताया कि इधर बाहर प्लस की क्रिया करेंगे, अंदर में माइनस की क्रिया करेंगे, और 1 1 2 थोड़ा घसका के लिख देंगे। अब यहाँ पे जोड़ा उतरेगा, हमेशा वर्गमूल में जोड़ा उतरता है, जोड़ा उतरा। अब यहाँ पे हम क्या रखें, यहाँ पे हम ऐसा क्या रखें, और वही चीज़ हमको सेम चीज़ यहाँ रखना है जिसका गुना ये हो जाए। तो हम देखते हैं 25 पचे 125, अभी देखते हैं और आगे जा सकता है। 26 छक 6 छक 36, 3 14 12 3 15, 26 छक 156। अब नज़दीक पहुंच रहे हैं, एक बार 27 गुने 7 का प्रैक्टिस करते हैं। 7 7 49, 4 हासिल, 7 दूनी 14, 4 18। तो हम देखते हैं कि 27 पे पूरी तरह कट जाता है, तो ये हो गया 27 और 7। हमको यही चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ भी देखिए, जो अंक यहाँ होगा वही अंक यहाँ, जो अंक यहाँ होगा वही अंक यहाँ। 27 7 189, माइनस किया, ये पूरी तरह कट गया, ये 27 जोड़ के 54 होगा, और ये मेरा आंसर आ गया 1 और 7।
और एक और आश्चर्यजनक चीज़ ये होता है ना कि सॉरी, ये आपका 34 है, 34। ये होता है कि ये जो होता है ना, ये जो इधर बाएं हाथ के सबसे नीचे जो आएगा अंक, वो इसका यानी कि वर्गमूल का डबल होता है, 17 दूनी 34। तो हमने देखा कि इस तरीके से अब हम धीरे धीरे ना इसको और टफ करते जाएंगे, देखते जाइए। अब हम कुछ दूसरा लेते हैं, जैसे हमने लिया 841, थोड़ा बड़ा है, धीरे धीरे हम करके आगे बढ़ेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर यहाँ हमने जोड़ा लगा दिया, 8 बच गया जोड़ा से। अब देखिए, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 तो 8 से ज़्यादा हो जाता है, तो 2 दूनी ही लेके चलेंगे, 2 दूनी, क्योंकि जो हमको अंक यहाँ लेना है वही अंक हमको यहाँ लेना है। तो 2 दूनी 4, माइनस हो गया 4। अब यहाँ हमेशा उतरेगा क्या, तो जोड़ा उतरता है, तो ये आपका उतर गया 441। और इधर हम जोड़ की क्रिया करेंगे, 2 + 2 4, तो 4 इधर घसक के बैठ जाएगा इधर। अब यहाँ हम क्या रखें, यही समझने की बात है, यहाँ हम क्या रखें। यहाँ भी हमको सेम चीज़ रखना है, जो यहाँ रखना है वो यहाँ रखना है, और उन दोनों का गुना इतना होना चाहिए। तो 41 से कम 41 हो तो बहुत ही कम है, 9 पे ट्राई करते हैं। 9 9 81 के 1, 8 हाथ सील, 9 चौक 36, 8 44, ठीक। तो यहाँ हम रखे 9 9, तो आ गया मेरा गुणनफल आ गया 441। अब यहाँ माइनस की क्रिया होगी तो ये पूरी तरह कट जाता है, और 49 9 जोड़ के 58 होता है। तो आंसर मेरा आएगा ये और ये, यानी 2 पे 9 29, 29 मेरा वर्गमूल हो गया। देखिए 29 का ये डबल है, 58। अब कुछ और टफ लेंगे एक, अब हम 4 अंक का देखते हैं, 4 अंक का देखते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। 4 अंक का देखते हैं, 1089 लेते हैं। देखिए इधर से इधर आ रहे हैं, जोड़ा लगाते हुए आ गए। अब देखिए 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 इससे भी कम है, ठीक है। 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो नहीं लेंगे, तो हम लेंगे 3 तिया 9। हमें यहाँ दोनों में एक ही अंक लेना है, 10 में से 9 गया 1। अब उतरा क्या, तो जोड़ा उतरा जोड़ा उतार दिया हम, और इधर होगी प्लस की क्रिया, तो 3 3 6। अब देखिए क्या यहाँ बैठा है कि दोनों का गुना जो यहाँ बैठाना है वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ भी बैठाना है, और इनका गुना ये होना चाहिए। तो देखते हैं 6 3 18, 3 3 9, हाँ ये हो सकता है। तो 3 3 9 और 6 3 18, तो देख रहे हैं कि पूरी तरह कट गया, और इधर जोड़ की क्रिया होगी तो इधर 66 हो गया। आंसर जो आया वो मेरा ये आया, ये और ये 33, 3 पर 3 33, और देखिए 33 का डबल 66। अब कुछ और भारी देखते हैं। जैसे देखिए 1521, इधर जोड़ा लगाते हुए आए, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो 4 चौक तो नहीं लगेगा, तो 3 तिया लगेगा, 3 तिया 9, माइनस किया 6, और इधर आप जोड़ के इधर घसका के लिख दीजिए। यहाँ से जोड़ा उतरा, ये हो जाएगा आपका 21। अब क्या करें, कुछ देखिए एक है तो 9 और 9 का गुना हो सकता है, 9 और 9 का गुना हो सकता है। 9 9 81, 8 हाथ सील, 9 छक 54, 8 62, हाँ ये लग गया। तो हमने यहाँ 9 रखा और यहाँ भी 9 रखा, जो चीज़ यहाँ रखेंगे वही चीज़ यहाँ रखेंगे। तो ये आ रहा है आपका 621, ये घट के आपका 0 हो गया, और ये 69 और 9 78, और यहाँ आंसर क्या आ गया मेरा 39। ये देखिए ये आंसर आएगा, ये और ये 39, फिर से समझिए 39, यही मेरा वर्गमूल हो गया, इसका वर्गमूल ये हो गया। और देखेंगे थोड़ा और टफ करते हैं। देखते हैं 2601, देखिए फिर इधर से जोड़ा लगाते हुए आए, इधर जोड़ा लगा, इधर जोड़ा लगा। अब 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पचे 25, तो 5 गुने 5 25, माइनस किया 1 आया, 5 5 जोड़ के हो गया 10। अब यहाँ उतरा जोड़ा 101। अब यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ दोनों एक ही चीज़ रखना है,
तो 1 रख देते हैं, 101 के कम 101 माइनस हुआ, ये पूरी तरह कट गया और ये मेरा आंसर आ गया 51 इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह हम बनाते चलेंगे अभी, फिर धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। बनाने से ही होगा और देखने से होगा। इधर देखिए, जोड़ा लगाते हुए इधर से इधर आना है, तो इनका जोड़ा लगा दिया, फिर इनका जोड़ा लगा दिया। अब देखें, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पचे 25 और 6 छक 36। 6 छक 36 तक तो आ रहा है, 7 सते 49, तो 7 वाला नहीं लगेगा, 6 वाला लगेगा। 6 छक 36, ये हो गया आपका घट के 4, उतर गया जोड़ा 496। 6 6 जोड़ दिए, बाहर जोड़ की क्रिया चलेगी 12। अब यहाँ क्या हम बैठाएं कि जिसका गुना करके हमको इतना आना चाहिए, तो क्या रखेंगे हम? तो देखते हैं, ये 6 है, तो यहाँ अगर हम 4 बैठाते हैं तो देखते हैं 4 चौक 16 के 6, 1 हासिल, 12 चौक 48 से 49, जी आ गया है। तो यहाँ हमको यहाँ 4 रखे और यहाँ भी 4 ही रखे, जो यहाँ रखना पड़ता है वही यहाँ भी रखना पड़ता है। तो 124 चौक 496 माइनस किए, ये अब मेरा आंसर आ गया 64, ये आंसर आ गया मेरा। ये मैं अभी आपको समझाने के लिए घेर रहा हूँ, ये 64 आ गया आंसर, और ये जोड़ के आ गया आपको 128। ये देखिए इसका डबल होता है, ये देखिए इसका डबल। चलो बोल, तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना, आज की क्लास के लिए इतना है। कल हम फिर और कुछ और भारी वर्गमूल बनाएंगे।